बच्चों, आज हम आपको 6 पार्ट पढ़ाएंगे। 6 पार्ट यानी कि त्रिभुज वाला जो पार्ट है वो पार्ट समझाएंगे। ज़्यादा कुछ अनावश्यक नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो पहले सवाल में पूछा गया है कि देखिएगा, आपको भी पढ़वा दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब आपको 2 उदाहरण देने हैं। समरूप आकृति, और आकृतियां कैसी होनी, समान रूप की होनी चाहिए। ठीक है, जो आप आकृति बना वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे चलते हैं पहली आकृति तरफ। तो देखिएगा, पहले अब आपको ये बताया दे रहा है, उन्होंने कहा कि समरूप हों। क्या हो, समरूप हो। ये समरूप क्या होता है, समरूप मतलब होता है समान रूप के हों। ठीक है, जैसे दो वृत्त परस्पर समरूप। ठीक है, जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, जैसे हमने 2 यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। आप चित्र के माध्यम से समझिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने बना लिया। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था समरूप मतलब समान रूप के बनाइए, तो समान रूप को है। ठीक है, उन्होंने कहा 2 एग्जाम्पल देके बताइए, 2। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो देखो, तो जो वर्ग जो होते हैं ना, 2 का पूछा, 2 लिख दो भाई। 2 वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। 2 वर्ग बना दीजिएगा। वर्ग इससे बना दो, ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा बनाइएगा। ठीक है, ये लाइन ज़्यादा ओवर निकल गई, तो दिखेगा वर्ग बन गया। एक छोटा बना दिए, कैसा बना दो, बड़ा बना दो। ठीक, ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, पेंसिल से बनाते तो मिट जाती। ठीक है, तो हमने 2 वर्ग बनाए। ये देखो समान रूप के, छोटा बड़ा है, लेकिन इसका एंगल 90 का, इसका भी तो 90 का है, तो बस हो गया आपका। अब अगला पूछा है कि ऐसी आकृति बनाइए जो समरूपी ना हो। मतलब जी क्या पूछा है, देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखिएगा, एक वृत्त बना दो, एक वृत्त और एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया और एक हमने वृत्त बना दिया। भाई ये बराबर होंगे ही नहीं, तो बना दो।
ठीक है, एक त्रिभुज बना दो। ऐसे बना दो, करेक्ट बनेगा। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसी दो आकृतियां बनाइए वो समान ना हो। तो एक वृत्त बना दो, आयत बना दो। ये बेटा नहीं है समान। इसी में दूसरा पूछा है, ये दूसरे वाले का पहला है और ये दूसरा वाला है। तो इसमें क्या करो, सम समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषम बाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। मतलब ये समबाहु विसमबाहु क्या होता है, तो देखिएगा समबाहु क्या होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो देखिएगा सेम यही वाला चित्र बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है। इसकी दूरी जो है ना वो बराबर रहनी चाहिए, जो आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। अगर आपने कम ज़्यादा कर दी तो अच्छा नहीं बनेगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट बना दें, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना रहा क्योंकि टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ये समबाहु हो गया। अब आपको एक विषम बाहु बनवाना। विषम बाहु में क्या होता है, ये इसकी जो भुजाएं जो होती ना ये असमान होती हैं। जैसे ठीक है, ये कौन सा है, ये विषमबाहु है। ठीक है, हो गया। तो एक समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अब चलते हैं अगले 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा कि बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आपको ये बताना है मेरे पास चांदा है या नहीं है। तो आपको प्रूफ करा दें मेरे पास चांदा नहीं है। ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही समझा देंगे, ज़्यादा लंबे में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम चित्र बनाए ले रहे हैं। पहले क्या कर रहा है कि चित्र बनाए ले रहे हैं। रुक जाइएगा एक मिनट, इसमें टेप लगा इसलिए मिस्टेक हो रही, टेप छुटा दें। ठीक है बेटा, हाथी से बनाए ले रहे हैं, पटरी में दिक्कत आ रही, वो चिपक रहा है टेप, हमने जो छुटा दिया है ना। तो अब हाथी से बनाए ले रहे हैं। ठीक है, जैसा भी बनेगा टेढ़ा वेढ़ा। देखो
ऐसे करके बना, ठीक है। ये मेरा ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा बनाइएगा, ठीक है। एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। पहला चित्र ये है। और जो दूसरा बनाया है, ठीक है, A B C D 3 सेमी, 3 सेमी और 3 सेमी, 3 सेमी। अब देखिएगा, उन्होंने ये पूछा है कि ये समरूप दोनों है या नहीं है। तो आप कैसे पूछो, देखो एक अनुमान लगाओ। उन्हें समरूप मतलब होता है समान। तो क्या ये समान आपको दिख रहा है? भाई कॉमन सी बात है। देखिएगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 का नहीं बनेगा, क्योंकि 90 कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा एंगल जाता है सीधा। इसका सीधा जा रहा है लेकिन इसका टेढ़ा जा रहा है। मेरे पास प्रकार नहीं है, नहीं तो हम आपको नाप के दिखाते, ठीक है। तो ये वाला तो समकोण है लेकिन ये नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो कैसे आप लिखोगे? आप लिखो, चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसकी जो भुजाएं कैसी हैं, वो संगत भुजाएं हैं, परंतु इनके संगत कोण समान नहीं है। हमने भी देखो, हमने यही आपको समझाया कि इसके कोण समान नहीं है, इसकी भुजाएं तो समान है, ठीक है। अतः लिख दो, इसलिए लिख दो, ठीक है। ये समरूप नहीं है, ठीक है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या है थर्ड नंबर का क्वेश्चन? उन्होंने ये पूछा है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा कि ये दिया गया है 3 नंबर वाला। उन्होंने कहा ये बताइएगा कि ये ABCD और PQRS समरूप है या नहीं है। तो पहले हम आपको समझाए दे रहे हैं ये समरूप है या नहीं है, क्यों है, कैसे है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम चित्र को बनाए ले रहे हैं। जैसे ज़्यादा तिरछा बन रहा है, इस पे नहीं, इस पे बना हटाओ सब बातों एक बार।
ये वाली भुजा थोड़ा तिरछी करने को रहेगी। ठीक है, चलो आपके सामने चित्र तो बनाइए, आप देख लेना। मेरी पट्टी जो है ना वो चिपक रही है, टेप हमने छुटाने के कारण, इसलिए चित्र मेरा खूब ज़्यादा बेहतर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब सबकी भुजाएं लिख लो। ठीक है, सारी जितनी भुजाएं दे रखी है ना सब लिख रखो। ये हमने दूसरे की लिख दी है, ऊपर वाले की 2.4 है। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा है कि ये समरूप है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिएगा इसमें क्या गया है, आपको दिया गया चतुर्भुज दिया गया है, तो लिखो आप ए बी सी और डी और पी क्यू आर एस में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, जो कोण ए है ना वो कोण पी के बराबर है। देखो यहाँ पे भी जो कोण है, यहाँ पे भी देखो कोण है, यहाँ पे देखो कोण और यहाँ पे कोण बराबर है। देखो बराबर है, ऐसे करके देखो यहाँ पे ये कोण ए बराबर कोण पी के है, तो हमने यही लिखा कोण ए है कोण पी के बराबर है। अच्छा, फिर हमने लिखा जो कोण बी है ना वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, और कोण जो डी है ना वो कोण एस के बराबर है। ऐसे करके कोण सी जो है ना वो कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। जब सारे कोण बराबर हैं तो क्या, तो ये समरूप है। ठीक है, समरूप का मतलब यही तो है ना कि इसके कोण बराबर हैं, तो ये समरूप है। ठीक है, बस मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, कुछ नहीं, आपको इतना ही करना था।